नमस्कार। स्क्रीन पर जिस हम गाय को दिखा रहे हैं ये लंपी स्किन डिजीज से ग्रसित है। 2 दिन पहले इसके शरीर में कहीं कहीं पे चटके थे। पशुपालक को लगा कि मच्छर माछी को काटने से ये हुआ है, तो उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं दिया। 2 दिन बाद इसकी स्थिति जब भयानक हुई, पूरे शरीर में देखिए पूरे शरीर में कितनी भयानक स्थिति हो चुकी है इसकी। लिम्फ नोड में सूजन भी हो चुका है और माउथ भी सूज गया है। खाना पीना जुगाली करना तो बिल्कुल बंद ही कर दी है। टेम्परेचर बहुत हाई है, इसमें 106 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है। कुछ लोगों का कहना है, कुछ किसान भाई कह रहे हैं कि गाय को माता का आसन आया है, माता जी का आसन आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये स्किन डिजीज़ है, स्किन डिजीज़ है, ये चमड़े का इन्फेक्शन है, स्किन डिजीज़ है, लंपी स्किन डिजीज़ है। ये पशुओं में, ये सिर्फ गायों में लगती है, सिर्फ गाय में। गाय, बैल, बछड़े की ये बीमारी है, भैंस में ये नहीं होती है। ठीक है। कुछ लोग इसमें हाई क्वालिटी का ये एंटीबायोटिक चला रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा ये वायरल डिजीज़ है। ये वायरस के कारण हो रही है बीमारी, पशुओं में ये फैल रहा है वायरस की वजह से। तो इसका प्रॉपर वायरल डिजीज़ का प्रॉपर इलाज इसका अभी तक नहीं है। इसकी रोकथाम के लिए पशुओं को टीका लगाए जा रहे थे। आप जिन पशुओं को यह बीमारी नहीं हुई है, उन पशुओं को, उन गायों को आप टीका लगवा दें। जिन पशुओं को हो गया है तो बिल्कुल घबराएं नहीं, आप उसका सही से ट्रीटमेंट दीजिए। ट्रीटमेंट में क्या देना है मैं पूरी बात बताऊंगा इस वीडियो में। देखिए, इसका प्रॉपर इलाज तो है नहीं, लेकिन सेकेंडरी इन्फेक्शन पशुओं को न लगे, दूसरी बीमारी पशु को न लगे, इसके लिए आप इसे मॉक्सेल 3 ग्राम लगा सकते हैं, या आप डाइक्रिस्टिसिन एस 2.5 ग्राम इंट्रामस्कुलर 3 दिन तक लगावें। दूसरा, पशु को बुखार ज़्यादा है, हाई फीवर है, तो उसके लिए आप मेलॉक्सिकम पैरासीटामोल मेलोनेक्स प्लस का यूज करें। इसमें आप बॉडी वेट के हिसाब से दे सकते हैं। बड़े पशु को 15 से 20 ml आप इंट्रामस्कुलर लगावें। उसके बाद इसमें तीसरा जो इंजेक्शन है वो आपको जीट का प्रयोग करना है, क्लोरोफिन मिलेट या फेनरापिन मिलेट। ये एविल का होता है इंजेक्शन। आप इसे 10 ml पर डे 3 दिन तक लगाना है। चौथा जो इंजेक्शन है, चमड़ा का इन्फेक्शन है, तो चमड़े की इन्फेक्शन के लिए सबसे कारीगर जो दवा है वो है हाईटेक। ये हाईटेक इंजेक्शन आप 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट के हिसाब से आप उसे चमड़े में लगा दीजिएगा। उसके बाद फिर रिपीट आपको तीसरे दिन या 7वें दिन करना है। उसके बाद आपको इसमें आइसोफ्लुप्रेडॉन का यूज़ करना है। आइसोफ्लोड आता है 10 ml, इसे 3 दिन तक लगावें। अगला इंजेक्शन उसे लीवामिसॉल को भी आप 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट के हिसाब से आपको सप्ताह में 1 बार ही चमड़े में लगाया जाता है। तो ये जो इंजेक्शन है लीवामिसॉल, इस इंजेक्शन को यदि आप हाईटेक लगा रहे हैं तो आज हाईटेक लगाए तो तीसरे दिन बाद आप लीवामिसॉल को लगाइए और 7वें दिन के बाद फिर रिपीट कीजिए। तो इसमें लीवामिसॉल जो है ना, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, बढ़ाने में मदद करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत कारगर दवा है। तो इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है इस दवा का। ये पशु जो गंभीर अवस्था में है और जो नॉर्मल है, सभी को लगाना है, ये करना है। तो आप, ये बीमारी लग चुकी है तो इसको आप टीका नहीं दे सकते हैं, लेकिन टीके के तौर पे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए हम आपको एक उपाय बता रहे हैं। ये आपको काम करना है। आपको उसकी जुगुलर वेन से 15 ml ब्लड को लेना है और 5 ml CPM को मिलाकर मिक्स करके इसे इंट्रामस्कुलर उसे लगा देना है। ये लगाने से ना क्या होगा कि पशु की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी, बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होगी, ये बढ़ जाती है। इसमें बीमारी से लड़ने की क्षमता को आपको बढ़ाना है, तो ये काम करना है आपको। उसके बाद कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, घरेलू नुस्खे हैं, उसका आप उपयोग कर सकते हैं, जिसमें नीम के पत्ते हुए, तुलसी जी का पत्ता हुआ, गिलोय हुआ, एलोवेरा हुआ,
उसको आपको जूस बनाकर उसे पिलाना है। या पतंजलि या डाबर जो बनाती है सिरप में 1 लीटर में, उससे ले लीजिएगा। उसे पशुओं को आपको 50 ml सुबह शाम उसे आप पानी में मिक्स करके दे सकते हैं। उसके बाद से कुछ कंपनियां, LSD कंपनियां जो दवा बना रही है इसमें पाउडर के रूप में, आप क्योरमिन BDS, आप BGS, क्योरमिन BGS के नाम से आ रहा है, आप उसको ले लेना है और उसे भी खिलाना है। तो यही काम आपको लगातार करना है, पशु धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। रही बात बुखार की तो बुखार का दवा आपको पशु को प्रतिदिन देना है, सुबह शाम देना है। इंजेक्शन जो है, सारे इंजेक्शन आपको 3 दिन तक ही यूज करना है, उसके बाद आप नहीं लगावें। और जो बुखार की जो दवा है मेलोनेक्स प्लस, मेलॉक्सिकम, पैरासीटामोल, आप उसे लगातार सुबह शाम देते रहिएगा, क्योंकि बुखार उसका कम रहेगा, ठीक है, तभी पशु खाना खा पाएगा। इसके अलावा आप इसमें फीड सप्लीमेंट दवा को चला सकते हैं। भूख की दवा के लिए आप सबसे बढ़िया कंपनी का जो दवा आता है ब्रोटॉन, लीवर के लिए, आप उसे 50 ml सुबह शाम देवें। और उसमें आप फ्लोरोटोन फोर्ट भी दे सकते हैं, 1-1 गोला सुबह शाम। ग्लूका बूस्ट भी पिला सकते हैं एनर्जी के लिए। उसके बाद विटामिन ADEH का सिरप आता है भीमरोल के नाम से, कैल्शियमस्ट उसमें मिलाकर आप पिला सकते हैं, कैल्शियम के साथ आप उसे दे सकते हैं, ताकि उसकी जो इम्यूनिटी है बने रहे। तो इतना दवाइयों को आप इसमें चलाइएगा, पशु धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जो शरीर में चटका बना हुआ है वो धीरे धीरे ठीक होगा। यदि जो चटके हैं अगर फूट जाते हैं, उसमें से ब्लड आने लगता है, तो आप उस पर ऑइंटमेंट, हीमेक्स ऑइंटमेंट का उपयोग कर सकते हैं, ताकि मक्खी ना बैठे, घाव ना हो, कीड़े ना हो। तो आप यही सब ट्रीटमेंट इसमें आप चला सकते हैं, पशु धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू, धन्यवाद।